Hello bachcho, let's read this question. When initial concentration of a reactant is doubled in a reaction, its half-life period is not affected. The order of the reaction is option number 1, more than 0 but less than first. Option number 2, 0. Option 3, first. And option number 4, second order. So in this question, required key concept is, first of all, what is order of an reaction? So order of reaction basically is sum of powers of all reactant concentrations in rate law. और ये order can be positive, negative, 0, or even can have a fractional value. ठीक है, सो अब हम लोगों को पता होना चाहिए सेकेंडली कि हमारा हाफ लाइफ पीरियड नॉट अफेक्टेड है, तो हाफ लाइफ होता क्या है? सो हाफ लाइफ is the time in which I'm writing concentration in short as CONC dot of the reactant gets reduced to half of its concentration जो इनिशियली थी. ठीक है, तो दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड. ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन में मुझे यहाँ पूछा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल हो रही है, मतलब पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ली और केस 2 में वो डबल हो रही है, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड अफेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे बताना है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. सो फॉर दिस आई शुड नो कि जो हाफ लाइफ पीरियड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ टी और इसके साथ में 1/2 अटैच करेंगे, तो ये अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी. तो बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सो इट इज गिवन एज T1/2 equals to concentration of reactant divided by 2 into K, और ये जो K होता है ये कांस्टेंट आता है. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1/T is equals to 0.693 divided by K, that is rate constant. So now अब क्वेश्चन में मुझे दिया जा रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज मेरी A0 है, दैट इज इन केस 1, और केस 2 में ये हो गई डबल. मीन्स जो मेरी कंसंट्रेशन A0 डैश है that is equals to double the concentration of in case 1. Okay, so अगर यहाँ पे मैं T half की बात करूँ, that is half life, so it was concentration of A upon 2K. लेकिन इस केस में जो मेरा half life होगा that will become A0 dash upon 2K. That is equals to twice of concentration of A, that is A0, divided by 2K, can be written as 2 into half life.
ऐसा क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ वॉज a0/2k। सो अगर ये इतना a0/2k को मैं रिप्रेजेंट कर दूं t हाफ से, सो ये हो जाएगी ट्वाइस। और क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि इट इज नॉट अफेक्टेड, सो इसका मतलब जीरो ऑर्डर तो नहीं हो सकती। अब आते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने लिखी है हाफ लाइफ दैट इज 0.693/k। सो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप उसको ट्वाइस करो, हाफ करो, थ्राइस कर दो, देयर विल बी नो इफेक्ट। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड भी यहाँ नहीं हो सकता। और बात करें फर्स्ट की, दैट मोर देन जीरो बट लेस देन फर्स्ट, सो इसकी भी हम प्रिडिक्शन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप you have understood well. Best of luck बच्चों।